वो इसलिए कि हमारे अंदर कुछ अच्छा घटित हो सके, भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। मंत्र किसी धर्म, जाति, संप्रदाय का नहीं होता, वो हमारी आस्था से जुड़ा अक्षर ब्रह्म है जो हमारे कल्याण का निमित्त बनता है। इसी भावधारा के साथ आप सब मेरे साथ इस मंत्र को दोहराएंगे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं ऐसो वंचिनमुयारो सवपावपनाशनो मंगलार्णं च सर्वेषां परमं होयि मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 100 प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। हमारा जीवन मिट्टी के लौंधे की तरह है। मिट्टी से मंगल कलश भी बनाया जा सकता है, तो शराब की कुल्हड़ भी। मिट्टी के साथ दोनों प्रकार की संभावनाएं हैं। मंगल कलश जहाँ हमारे माथे की शोभा बनता है, तो वहीं शराब की कुल्हड़ निंद दृष्टि से देखी जाती है। संसार में दोनों प्रकार के मनुष्य हमें देखने को मिलते हैं। एक वे जिन्हें हम संत, महात्मा या भगवान की तरफ पूजते हैं, और दूसरे वे जिन्हें दुष्ट, दुरात्मा या शैतान की निगाह से देखते हैं। यदि हम विचार करें तो जन्मतः न कोई भगवान होता है, न जन्मतः कोई शैतान होता है। किसी सज्जन के माथे पर तिलक नहीं लगा होता, और किसी दुर्जन के सिर पर सींग उगी नहीं होती। फिर भी एक व्यक्ति है जिसे हम सज्जन मानकर सम्मान दे रहे हैं, दूसरा व्यक्ति है जिसे दुर्जन मानकर अपने से दूर कर रहे हैं। इसकी वजह क्या? इसकी वजह जन्म नहीं, जीवन और जीवन शैली। मनुष्य जैसी जीवन शैली को अपनाता है, उसका जीवन वैसा बन जाता है। धरती पर रामचंद्र हुए, श्री कृष्ण हुए, महावीर हुए, और उसी धरती पर रावण हुआ, कंस हुआ, मारीच हुआ। एक मानवता के आदर्श बन गए, और दूसरा पूरी मानव जाति के लिए कलंक।
क्यों कर? रामचंद्र जी के जीवन में ऐसी क्या विशेषता थी जो आज जन जन के हृदय में बस गए? रावण के जीवन में ऐसी कौन सी दुर्बलता थी जिसके कारण आज रावण का कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता? आपने कभी विचार किया? मनुष्य के जीवन को ऊंचाई कौन देता है? मनुष्य के व्यक्तित्व में निखार किससे आता है? या यूं कहूं, मनुष्य के जीवन का निर्माण किससे होता है? कभी आपने विचार किया? रामचंद्र जी और रावण में अंतर था तो क्या अंतर था? आपने कभी सोचा क्या अंतर था? रामायण तो सबने पढ़ी सुनी है ना? रामचंद्र जी में और रावण में क्या अंतर था? क्या अंतर था? बोलो भाई। बहुत सुंदर बात पकड़ी आपने। नहीं तो मैं सोच रहा था आप कहोगे वो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण था। ये तो ऊपर की बातें, मूल अंतर विचारों का अंतर था। रामचंद्र जी के जीवन को पलट करके देखो, सर्वत्र त्याग दिखता है, और रावण के जीवन को पलट करके देखो, उसमें सर्वत्र अहंकार दिखता है। जो त्याग और धर्म के रास्ते को अपनाता है वो उत्कर्ष करता है, और जो अहम और पाप के रास्ते को अपनाता है उसका पतन होता है। आपने कहा कि राम और रावण में भी विचारों का अंतर था। मैं कहता हूं एक युग में, त्रेता युग में राम हुए, रावण हुआ, दोनों चले गए। हमने सुना रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, या रामचंद्र जी के माध्यम से रावण चला गया, वो तो खत्म हो गए। अब संत कहते हैं वो राम और रावण आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने भीतर झांक कर देखो तो तुम्हारे भीतर आज भी राम भी है, रावण भी है। तुम्हारे अंदर की विचारधारा ही राम है और तुम्हारे अंदर की विचारधारा ही रावण है। हम जब देखते हैं राम को तो राम राम रूप दिखते हैं, और रावण को देखते तो रावण रावण रूप दिखते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकोगे तो कभी अपने भीतर रावण को एकदम अंगड़ाई भरता देखोगे, और कभी अपने भीतर देखोगे तो तुम्हें राम मुस्कुराते हुए दिखेंगे। देखने की कोशिश की। रामायण के एक प्रसंग से मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। रावण सीता हरण करने के बाद एक रोज परेशान होकर कुंभकर्ण के पास पहुंचा, और उसने कहा कि भैया देख, सीता के बिना मेरा जीना मुश्किल, और यदि तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो मुझे कोई उपाय बता जिससे कि सीता मेरी हो जाए, क्योंकि सीता के बिना अब मैं जी नहीं सकता, और सीता जब तक मुझे स्वीकारेगी नहीं तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता। कोई उपाय बताओ जिससे सीता मेरी हो जाए। कहते हैं कि रावण के ऐसा कहने पर कुंभकर्ण मुस्कुराया और कहा, भैया आप इतने ज्ञानवान नीति निपुण होने के बाद मेरे पास आए हो? आप इतने ज्ञानवान और नीति निपुण होने के बाद मेरे पास आए हो, जब आपको पता है कि सीता श्री राम को छोड़कर अन्य किसी को स्वीकार नहीं सकती, जब आपको ये पता है कि सीता श्री राम को छोड़कर अन्य किसी को स्वीकार नहीं सकती, तो आप राम का रूप धर कर सीता के पास क्यों नहीं चले जाते? आपके पास तो रूप बदलने की क्षमता है। क्या बोला? जब आपको ये पता है कि सीता श्री राम को छोड़कर अन्य किसी की नहीं हो सकती, तो आप राम का रूप धरकर सीता के पास क्यों नहीं चले जाते? आपके पास तो रूप बदलने की क्षमता है। जानते रावण ने क्या जवाब दिया? रावण ने कहा, अरे पगले, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका। अरे पगले, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका, पर क्या बताऊं, जब जब मैं राम का रूप धरकर सीता के पास जाता हूं, मेरे अंदर वैसे विचार ही नहीं आते, वैसे भाव ही नहीं आते। रावण भी यदि राम भाव को जगाता है तो उसके हृदय से धर्म बोलता है। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है।
जो हमें बहुत गहरा बोध देता है। इसके तात्पर्य को समझने की कोशिश कीजिए। धर्म से जुड़ोगे तभी तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। सार संक्षेप में इस बात को समझ लो। धर्म ही वह मार्ग है, धर्म ही वह तत्व है जो हमारे जीवन को पवित्र बनाता है, हमारे जीवन को अनुशासित करता है या हमारे व्यक्तित्व को निखारने में सहायक बनता है। सच्चे अर्थों में वही मनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी है जिसके पास धर्म है। हमारे यहाँ कहा गया है कि मनुष्य में और जानवर में कोई ऊपरी भेद नहीं है। जानवर और हम में क्या अंतर है? ऊपरी तौर पर देखा जाए तो कोई अंतर नहीं। जैसे खा पी के तुम अपनी जिंदगी गुजार लेते हो, एक जानवर भी गुजार लेता है। लेकिन जानवर और मनुष्य में यदि कोई अंतर है तो केवल एक ही चीज का अंतर है, वह है धर्म का। धर्म का आचरण जिस तरीके से मनुष्य कर सकता है, संसार का कोई दूसरा प्राणी नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं धर्मम ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेन हीना पशु भी समाना। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेन हीना पशु भी समाना। मनुष्य के जीवन की विशेषता का आधार धर्म का आचरण है। इस अर्थ में हम कहें तो धर्म ही मनुष्य के जीवन में वैशिष्ट लाता है, और जिसके जीवन में धर्म है वही सच्चे अर्थों में आदमी है, बाकी आदमी के भेष में जानवर। धर्म का आचरण करो, जीवन का कल्याण वह तभी होगा। अब धर्म करो तो कौन सा धर्म करो, ये भी सवाल है। सब बैठे लोग हैं यहाँ, सब अपने अपने तरीके से धर्म करते हैं। रोज अपने अपने भगवान को जल चढ़ाते, फल चढ़ाते, फूल चढ़ाते, पूजा करते, सेवा करते। मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी जो मान्यता और धारणा है तुम करो, लेकिन मैं एक ऐसे धर्म की बात करना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को अनुशासित करे, जिससे तुम्हारे जीवन में पवित्रता आए, जिससे तुम्हारी सोच परमार्थी बने, तुम स्वार्थ वृत्ति से ऊपर उठो। धर्म की बात करूं तो बहुत बात हो सकती है, लेकिन बहुत सार में मैं आपसे बात कर रहा हूं। सभी ग्रंथ और पंथ में बात बतावे तीन। सभी ग्रंथ और पंथ में बात बतावे तीन। राम हृदय, दिल में दया और तन सेवा में लीन। अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा, दिल में दया, और इस तन से जितना बन सके औरों की सेवा कर लो। सबसे बड़ा धर्म यही है। तुम कितना पूजा पाठ करते हो मुझे नहीं मालूम, तुम कितना त्याग तपस्या करते हो मुझे नहीं पता, तुम कितना दान धर्म करते हो मुझे इसकी भी कोई जानकारी नहीं, पर यह बताओ तुम्हारी भगवान के प्रति अंदर की आस्था कितनी है, तुम्हारे हृदय में दया कितना है, का भाव कितना है, और तुम दूसरों की सेवा और उपकार के प्रति कितने तत्पर हो। ये देखो, एक अच्छे मनुष्य, एक धर्मात्मा मनुष्य की ये विशेष पहचान है। ये है कि नहीं तुम्हारे भीतर, इसे देखने की कोशिश करो, तब जीवन का कल्याण होगा। भगवान के प्रति श्रद्धा है तुम्हारी कि नहीं? बोलो, है? भगवान को मानते हो पक्के में? पक्के में? एक बार फिर पूछ रहा हूं, मानते हो? चलो, अब मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं। आपकी ये धारणा तो है कि ये संसार भगवान का बनाया हुआ है, ठीक है? संसार के जितने भी प्राणी और चीजें सब भगवान की संतान या भगवान की चीजें हैं। पक्का विश्वास? पक्का विश्वास? क्यों, इसमें संशय तो नहीं है? बोलो तो। ठीक बोल रहा हूं ना मैं? आप बोल सकते हैं, है ना? सबके अंदर ये विश्वास है, धारणा है कि ये संसार भगवान का घर है, भगवान ने बनाया है और संसार की सब चीजें भगवान की है। ठीक?
अब तुमसे दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में घुसे, कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में घुस जाए और तुम्हारे घर में रखे हुए चीजों को तोड़फोड़ करना शुरू कर दे, तुम्हारे बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दे, तो तुम क्या करोगे? हाँ, केवल बाहर ही निकालोगे, ठुकाई करोगे? हाँ, ठोक पीट के बाहर निकालोगे, तिलक लगा के बाहर निकालोगे? हाँ, ठोक पीट के बढ़िया से, है ना। कोई तुम्हारे घर में आए और तुम्हारे घर की चीजों के साथ तोड़फोड़ करे, कोई तुम्हारे घर में आए और तुम्हारी संतान के साथ व्यर्थ में मारपीट करे, तो कोई भी माँ बाप उसे अच्छे से बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच्चाई है। तो भैया मुझे एक बात का उत्तर दो कि जब तुम ये मानते हो कि ये संसार परमात्मा का घर है और संसार के प्रत्येक प्राणी परमात्मा की संतान है, तो किसी प्राणी को मारोगे और उसको खाओगे तो तुम्हारा परमात्मा तुमसे खुश होगा कि नाराज? बोलो, परमात्मा खुश होगा कि नाराज? बोलो, जोर से बोलो, थोड़ा मुझे सुनाएगा। क्यों होगा नाराज? क्योंकि तुम उनकी संतान के साथ छेड़खानी कर रहे हो, संतान की हत्या कर रहे हो। तो यदि तुम भगवान को मानते हो तो जीव हत्या कर ही नहीं सकते, और यदि तुम जीव हत्या करते हो तो तुम केवल मुंह से भगवान को मानते हो, तुम्हारे दिल में भगवान है ही नहीं, भगवान के प्रति श्रद्धा ही नहीं। अपनी श्रद्धा को बलवान बनाओ, हृदय में दया का भाव भरो, किसी प्राणी का वध मत करो। आज तुम सबल हो, निर्बल को मार कर खा रहे हो या सता रहे हो, कल तुम निर्बल बनोगे, तुम्हें भी मार कर खाया जाएगा, सताया जाएगा। ये हिंसा प्रति हिंसा का दौर जन्म जन्मांतरों तक चलेगा। अपने आप को इससे बचाओ, इससे मुक्त करो, अपने जीवन की धारा को मोड़ो, तब जीवन का कल्याण होगा। एक तरफ सुबह से भगवान के माथे पर जल ढारते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, और दूसरी तरफ जीते जागते भगवान की हत्या करते हो। ये भगवान की पूजा है या मजाक? इससे अपने आप को बचाओ, इस विरोधाभास से बचाओ। नाम राम का लेते हो, काम रावण का करते हो, कैसे काम चलेगा? बोलो, राम का नाम लो या न लो, रावण का काम छोड़ दो, राम की कृपा मिल जाएगी। राम कहते मेरा नाम लो या न लो, रावण का काम मत करो। तुम धर्म करो या न करो, अधर्म करना बंद कर दो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो अपने आप को ऐसे अधर्म से, पाप से बचाने का प्रयास करो। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है, हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा है तो दया की हिलोर होगी। सब धर्म का मूल तत्व दया धर्म है। जीव दया का पालन करो, खान पान में संयम रखो, आचार विचार में शुद्धि रखो, और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यर्थ होने से बचाओ। माटी खाकर पाओगे क्या? एक दिन तो माटी ही हो जाना है। सब मिट्टी में मिल रहा है, पाप करके कहां जाओगे? अपने जीवन की धारा को मोड़ो। यदि तुम्हारे हृदय में दया का भाव जग जाएगा तो जीवन में अपने आप बदलाव घटित होगा। जितना बनो दूसरों का उपकार करो, पर उपकार नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को सताओ मत। ये प्रण लो, मैं जितना बन सके औरों की सेवा करूंगा, लेकिन अगर सेवा नहीं कर पाया तो किसी को सताऊंगा नहीं। यदि ऐसा भी आप कर लेते हो तो आपके जीवन की कामयाबी का एक बहुत बड़ा आधार बनता है। आप सब सार संक्षेप में इतनी बात को याद रखें, हृदय में भगवान को स्थापित रखें, कभी भूले नहीं। रामायण का ही एक प्रसंग मुझे और याद आ गया। जब सेतु बंध का काम चल रहा था, रामचंद्र जी एक दिन इंस्पेक्शन के लिए गए। देखा कि नल और नील के नेतृत्व में बानर सेना पुल का निर्माण कर रही थी,
और नज़दीक जाकर देखे तो कुछ नहीं, हर चट्टान पर, हर शिला पर श्री राम का नाम अंकित करते और पानी में डालते। वो पत्थर तिरता जा रहा था, पुल बनता जा रहा था। रामचंद्र जी को लगा ये कैसी टेक्नोलॉजी है, मेरा नाम लिख रहे हैं, अब पत्थर पानी में डाल रहे हैं, पुल बनता जा रहा है। उन्होंने सोचा चलो मैं भी इस कार्य में थोड़ा सहयोग दे दूं। एक पत्थर उठाया, पानी में डाला, पर ये क्या, गुड़गुड़ाकर पानी में चला गया, डूब गया। दूसरा डाला, वो भी डूब गया, और तीसरा डाला, वो भी डूब गया। पास खड़े हनुमान जी सब देख रहे थे, और जब उनने देखा तो जोर से हंस दिया। तो रामचंद्र जी ने पूछा क्यों हनुमान तुम क्यों हंसे? बोले बस भगवान आपकी क्रिया देख के हंसी आ गई, आपकी क्रिया देखकर हंसी आ गई। बोले रामचंद्र जी ने कहा देख, इस बात को किसी को मत बताना, इस बात को किसी को मत बताना। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये बात तो नहीं पचेगी, आपकी सब बात मानूंगा पर ये बात नहीं मानूंगा। बोले क्या? बोले मैं तो बताए बिना नहीं रह सकता, ये बात बताए बिना नहीं रह सकता, बताऊंगा, एक एक को पकड़ पकड़ कर बताऊंगा। रामचंद्र जी ने कहा गजब, ये तो जिद पकड़ लिया है। वो बोल रहे मत बताना, हनुमान कह रहे बताऊंगा, एक एक को पकड़ पकड़ कर बताऊंगा। तो कहा अच्छा। रामचंद्र जी ने बोला अच्छा ये बताओ, तुम क्या बताओगे ये तो बता दो, लोगों को क्या बताओगे ये तो बता दो। बोला बस एक ही बात कहूंगा कि जिसके हृदय में प्रभु का नाम अंकित है वो कभी डूब नहीं सकता, और जो प्रभु के हाथ से छूट जाए वो कभी बच नहीं सकता। इस प्रसंग को एक रूपक के तरह लो, इसे समझो कि यदि तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति आस्था है तो संसार सागर में कभी नहीं डूबोगे, और यदि तुम्हारा चित्त भगवान की आस्था से शून्य है तो कभी तर नहीं सकोगे। इसलिए सच्चे आस्तिक बनो, भगवान के प्रति हृदय में श्रद्धा रखो, और भगवान को मानो तो हर प्राणी के भीतर की भगवत्ता का सत्कार करो। कभी किसी का वध मत करो, कभी किसी की हत्या मत करो, कभी किसी को सताने का प्रयास मत करो, तभी जीवन का कल्याण होगा। आज आपके इस गांव में आने का योग बना। कौन सा गांव है? चक पंचम, बिल्कुल चक पंचम है। धर्म भी कहता है चक पंचम, पंचम गति में जाओ तभी जीवन का कल्याण होगा। समझ गए? ये संसार तो 4 गति का चक्कर है, और जब पंचम में जाएंगे तो सब चक्कर छूट जाएगा। बहुत अच्छा लगा आज आपके गांव में आने के बाद। छोटा सा गांव है लेकिन भावनाएं बड़ी है। मुझे लगता है कि निश्चित आप लोगों का कोई प्रबल पुण्य का योग होगा। ये लोग व्यवस्था बना रहे थे, व्यवस्था बनाने वाले जगह बदलते बदलते ये जगह आ गई, और मुझसे कहा भी, मैंने कहा थोड़ा और आगे चला लो। नहीं महाराज, वहाँ के लोगों की भावना बहुत अच्छी है, वो प्रधान जी हैं, उनका पूरा परिवार लगा है। हम चाहेंगे, मनोज भाई बहुत बार बार कह रहे थे आप महाराज जी आगे पीछे एडजस्ट कर लेना, लेकिन वहीं करना। निश्चित आपका कोई भाग्य होगा, क्योंकि संतों की जो संतों का सानिध्य है वो भाव भागन अवस जोगी वशाय वाली बात है, भाग्य से ही मिलता है। आज योग मिला। हम लोग तो कब आए कब जाएं कोई पता नहीं। जैसा मुझे मालूम पड़ा इस इलाके से कभी दिगंबर साधु का विचरण शायद हुआ नहीं, कभी बहुत पहले हुआ होगा तो हुआ होगा, हम पहले जा रहे हैं। हम दिगंबर साधु हैं, ना हमारी कोई ड्रेस है ना एड्रेस है, बस ऐसे ही हैं। ना हमारा कोई मठ, ना आश्रम, ना ठौर, ना ठिकाना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग भ्रमण करते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया गया। अभी हम झारखंड से चलकर आ रहे हैं, कानपुर कन्नौज की ओर जा रहे हैं। ये भक्तजन हमें साथ लेकर जा रहे हैं, आ रहे हैं। साधु संतों का आना जाना लगा ही रहता है। पर मैं आपसे केवल एक ही बात कहता हूँ, हमेशा अपना जीवन सद्गुरुओं के और साधु संतों के संपर्क में बिताओ।
साधु जनों से जो प्रेरणा मिलती है वो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला देते। और जात न पूछो साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान की उक्ति को याद रखें। आपकी भावनाएं ऐसी ही बनती रहे, गांव के लोगों के जीवन में आंतरिक और बाहरी खुशहाली हो, भीतर बाहर से आप सुखी संपन्न बनो। भगवान से मैं यही मंगल कामना करता हूँ और आप लोगों को यही आशीर्वाद देता हूँ। सबके जीवन में सदाचार शाकाहार हो और सबका जीवन मंगलमय हो। इस भाव के साथ, चूँकि अभी हमें आगे जाना है, मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।